शनिवार सुबह 10:45 श्रीनगर में अमित शाह का विमान लैंड करता है। चंद मिनट के भीतर सुबह 10:50 पर श्रीनगर में अमित शाह का काफिला एक खास जगह के लिए निकल पड़ता है। सड़क के रास्ते जाते अमित शाह एक खास संदेश देते हैं। मकसद ये दिखाना कि श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था हर तरह से मजबूत है। सड़क के रास्ते 11:10 पर गृह मंत्री अमित शाह शहीद परवेज अहमद के घर पहुंचते हैं। आगे गृह मंत्री श्रीनगर में इस घर के भीतर तक पहुंचे, उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि शहीद अहमद परवेज डार कौन है, जिनके घर सबसे पहले कश्मीर दौरे में गृह मंत्री जाते हैं। परवेज अहमद डार यानी श्रीनगर में सीआईडी के वो बहादुर इंस्पेक्टर जिन्हें घात लगाकर पीछे से आतंकवादियों ने इसी साल जून में गोली मार दी थी। शहीद परवेज अहमद डार समेत कई सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी हाल ही में आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य से कभी वो पीछे नहीं हटे। इसीलिए कश्मीर पहुंचते ही अमित शाह सबसे पहले शहीद इंस्पेक्टर के घर पहुंचते हैं। गृह मंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे। गृह मंत्री शहीद परवेज अहमद के परिवार से मिलते हैं। आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए वीर जवान के परिजनों को भरोसा देते हैं कि देश उनके साथ खड़ा है। उनकी बेटी और बेटे से गृह मंत्री बातचीत करते हैं। श्रीनगर में एक शहीद के घर में यूं गृह मंत्री का बैठकर पूरे परिवार के साथ बातचीत करना आतंकवादियों को आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश है। एक संदेश, क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद गृह मंत्री का ये पहला श्रीनगर दौरा है। तो उन्होंने शुरुआत की जब वो शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर डार के घर गए और फातिमा अख्तर उनकी पत्नी को उन्होंने सरकारी नौकरी का ऑफर दिया। देखिए, एक संदेश देने की कोशिश है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह आपको दिख रहे हैं राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ। इस परिवार के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि ये वो वक्त है जब लोगों का भरोसा न डगमगाए। अमित शाह ने शहीद परवेज डार के परिजनों से कहा, पूरा देश आपके साथ है। हम हमेशा परवेज अहमद डार और जम्मू कश्मीर पुलिस के बलिदान को याद रखेंगे। गृह मंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी कि शहीद के परिवार से मिलने के बाद उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से कोशिश में लगी है। मंत्री अमित शाह पहुंचे। परवेज अहमद डार जो कि सीआईडी में इंस्पेक्टर थे, गोलियों से उन्हें भून दिया गया। उनकी मृत्यु हो गई नागांव के एक मस्जिद के पास, अपने घर से कुछ ही मीटर दूर। दुख है परिवार को और शायद इसी वजह से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ आस पड़ोस के लोग हैं जो उनको जानते थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को काफी दुख हुआ होगा, क्या हुआ था उस दिन? जी, उस दिन शायद वो ऐसा सुनने में नमाज पढ़ने गए थे, तो नमाज जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचे, गेट के बाहर ही थे थोड़ा सा, तो पीछे कुछ आए पिस्टल्स लेके, तो उनपे फायरिंग की। तो बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छे आदमी थे, तो बहुत दुख हुआ उनकी। दुख और सदमा अभी भी है परिवार वालों को? जी, अभी भी है, सबको है, पूरे मोहल्ले को है। बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे हर किसी के साथ। दुख तो है। 370 हटने के बाद लगातार कश्मीर में जब बड़े आतंकवादी संगठनों के कमांडरों को सुरक्षा कर्मियों ने खत्म किया, उसके बाद देखा गया कि आतंकवादियों ने निहत्थे सुरक्षा कर्मियों और निर्दोष नागरिकों पर हमले का नया रास्ता अपनाया है, जिसमें आतंकवादी अचानक हमला करके गायब हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर क्या पाकिस्तान नए तरीके से आतंकवादी बना रहा है? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ 370 का उपयोग कर पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान को पेट्रोल डालने का मौका मिला और हमारे युवाओं ने गुमराह होकर हथियार उठा लिए। मान्यवर, इसका कोई लेन देन नहीं है। संसद में सरकार बता चुकी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के चरम पर पहुंचने के समय यानी साल 1989 से आर्टिकल 370 खत्म करने की तारीख यानी 5 अगस्त 2019 तक आतंकी हमलों में 5886 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। जबकि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद अगस्त 2019 से अगस्त 2021 के बीच 59 आम नागरिक आतंकवादी घटनाओं में मारे गए, जबकि 159 जख्मी हुए। अब खुद गृह मंत्री कश्मीर में है। पता चला है कि सुरक्षा की अहम और बड़ी बैठक में अमित शाह ने सख्त रुख दिखाते हुए आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों की बेरहमी से हो रही हत्या पर सवाल जवाब किया। अंजना ओम कश्यप और कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।